हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र क्या होता है? देखिए, ये हमारा फिगर जो है वो पाचन तंत्र का है। इसमें कौन कौन से प्रमुख अंग भाग लेते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। आप जानते हैं कि मनुष्य में 80 से 90% जो बीमारियां होती हैं वह इसी पेट की वजह से होती है। जब हम खाना खाते हैं और वह सही ढंग से नहीं पचता है तो अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती है। यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं, आज डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र क्या है? तो अंगों और ग्रंथियों का वह समूह जो भोजन का पाचन एवं अवशोषण करे उसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है कि अंगों और ग्रंथियों का एक समूह है जिसका काम होता है भोजन को पचाना और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण जो होते हैं, पोषक तत्व, उनका अवशोषण करना। और रक्त के द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाते हैं और उसके बाद रक्त जो है वो कोशिकाओं को दे देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं और कार्य को करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके प्रमुख अंग के बारे में। इसके प्रमुख अंग सबसे पहले मुख गुहा होता है। यह मुख गुहा देखिए, यहाँ पर यह मुख गुहा होता है। यह भोजन को इसमें डाला जाता है, भोजन को रखा जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है। और यहाँ पर दांत और जीभ होते हैं जो भोजन को टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं और उसको मुलायम बनाते हैं। यहीं पर हमारी लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो हैं तो इसी में मिलकर भोजन को और मुलायम बना देती हैं और वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो यदि प्रश्न आता है कि भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, तो आंसर होगा मुख गुहा से। मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब चलते हैं, जैसे ही मुख गुहा में भोजन का पाचन शुरू हो गया, अब यह ग्रासनी से होते हुए ये ग्रास नली जो है वह 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यहां से होते हुए यह डायरेक्ट आमाशय में आ जाता है भोजन। जो भोजन आमाशय में आ गया तो यहां पर HCl भोजन में मिल जाता है। ये HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? तो भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया भोजन के साथ आते हैं शरीर के अंदर, तो उसको HCl जो है वो सबको मार देता है ताकि हमें पेट के अंदर कोई बीमारी ना हो। तो यहाँ पर भी भोजन पचना चालू रहता है। उसके बाद ये भोजन में, यहाँ देखिए यकृत जो है ग्रंथि, इसमें एक पित्ताशय होता है और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है जो भोजन में मिल जाता है और भोजन को पचाने का काम करता है। उसके बाद चलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में उसको तोड़ देता है, सरल अणुओं में तोड़ देता है। तो इस प्रकार से अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। ये सब भोजन में मिलकर भोजन को पचाने का काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद यह भोजन जो है ये आमाशय से होते हुए ये जो नीली आकार की जो टेढ़े मेढ़ी रेखाएं देख रहे हैं, ये छोटी आंत है और इसमें भोजन आ जाता है। इसमें क्या होता है, छोटी आंत के दीवार से आंत रस निकलते हैं और ये आंत रस भोजन में मिलकर भोजन को पचाने का काम शुरू करते हैं। और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन इसी छोटी आंत में होता है। और जैसे ये भोजन इस नली से होकर गुजरता है तो इसमें छोटी आंत के दीवार पर अंगुली जैसी संरचना होती है जिसको रसांगुल कहते हैं। ये रसांगुल क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे नस के द्वारा ये पूरी तरीके से वेन्स इसमें लगे होते हैं और इसमें ये क्या करता है कि इसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और विटामिन के जो भी पोषक तत्व होते हैं इसको अवशोषित कर लेता है। उसके बाद ये पहुंचता है भोजन हमारा बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जो भोजन है वह वही भोजन पहुंचता है जो अपचित भोजन है, जो बेकार के भोजन है, वो यहाँ पर बड़ी आंत में पहुंचते हैं। उसके बाद ये बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो प्रमुख एक क्वेश्चन आएगा कि जल का अवशोषण किस अंग में होता है, तो बड़ी आंत में होता है। और
प्रश्न ये भी आता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में हो जाता है, तो वह आंसर होगा छोटी आंत में। आपको पता है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो गया, उसके बाद जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत में इस तरीके से जल का अवशोषण होते हुए ये पहले ये मलाशय में जमा होता है और उसके बाद एनस यानी मल द्वार या गुदा के द्वारा ये समय समय पे बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रकार से किसी भी भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। अब भोजन का पाचन 5 चरण से होकर गुजरता है। सबसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण। अंतःग्रहण में क्या होता है कि भोजन को मुख में डाल देना यानी मुख में ग्रहण कर लेना, उसका अंतःग्रहण कहलाता है और ये पहला नंबर का चरण है। दूसरा चरण में होता है पाचन। ये पाचन क्या होता है, तो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर पाचन करना। अब तीसरा नंबर में होता है अवशोषण। अवशोषण जो होता है पोषक तत्व को रक्त द्वारा अवशोषित कर लेना है। उसके बाद में चौथा नंबर पे आता है स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण क्या होता है कि ऊर्जा का उपयोग करना, जो हमें पोषक तत्व मिला उसके ऊर्जा का उपयोग करना स्वांगीकरण में आता है। और अंतिम है निष्क्रमण, यानी अपच भोजन जो है उसको परित्याग करना, मल द्वार के द्वारा बाहर निकालना, उसको हम निष्क्रमण कहते हैं। इस प्रकार से आप पाचन तंत्र को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। आई थिंक मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।